आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें, इसी कामना के साथ एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल डेली एस्ट्रोलॉजी शशि में हार्दिक स्वागत है। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अपने चैनल पर हम नई नई वीडियो लाते रहेंगे और आप लोगों का ज्ञानवर्धन करते रहेंगे तथा मार्गदर्शन करते रहेंगे। तो आइए अब चर्चा करते हैं सितंबर मंथ कन्या राशि वालों के लिए क्या सौगात लेकर के आया है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हेल्थ की। 2 सितंबर से लग्नेश बुध अपनी ही राशि में स्थित हो जाएंगे। तो स्वास्थ्य के लिए लग्नेश का लग्न भाव में स्थित होना जातक को अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करता है। तो स्वास्थ्य के लिए ये महीना आपका अच्छा रहेगा। आइए अब चर्चा करते हैं वेल्थ के लिए। दूसरा, 11वां, 5वां, 9वां भाव वेल्थ के लिए, धन के लिए देखा जाता है। तो आपकी कुंडली में सेकंड लॉर्ड शुक्र 11वें भाव में स्थित होकर के 5वें भाव में स्थित शनि को दृष्टि प्रदान कर रहे हैं। तो ये एक सुंदर धन योग बनता है, क्योंकि आपके शुक्र आपके दूसरे और 9वें भाव के भी स्वामी हैं। तो 9वां भाव भाग्य का भी होता है और धन के लिए भी देखा जाता है। तो जब भी दूसरे, 11वें, 5वें, 9वें भाव का संबंध बनता है तो ये बहुत सुंदर धन योग बनता है। तो सितंबर मंथ आपके धन के लिए अच्छा रहने वाला है। आइए अब चर्चा करते हैं एजुकेशन के लिए। 5वां भाव बुद्धि के लिए देखा जाता है, एजुकेशन के लिए देखा जाता है। और जब हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो बुध बुद्धि के लिए देखा जाता है, गुरु ज्ञान के लिए देखा जाता है। तो सितंबर में आपके गुरु अपनी ही राशि में स्थित हैं तथा बुध बुद्धि के कारक आपके लग्न में स्थित होकर के उच्च के हो रहे हैं, जो भद्र योग भी बना रहे हैं। भद्र महापुरुष योग जब भी बनता है तो जातक बुद्धिमान होता है, पढ़ा लिखा होता है, अच्छा लेखक होता है, अच्छे वक्ता होते हैं, इनको काफ़ी लैंग्वेज का ज्ञान होता है। तो जब भी बुध बली हो जाता है, कैलकुलेशन के लिए भी बुध को ही देखा जाता है। तो बुध जितना बली होगा जातक हर चीज़ को कैलकुलेट करके चलेंगे, चाहे वो समय हो, चाहे हमें कैसे किस टाइम पर किस समय को किस तरीके से यूटिलाइज करना है, तो बहुत अच्छे से मैनेज करके चलते हैं। दूसरा, पंचम भाव के स्वामी शनि खुद अपनी ही राशि में स्थित हैं। तो 5वें भाव के स्वामी अपने भाव में स्थित होकर के एजुकेशन के लिए अच्छा रहेगा। 6ठे भाव के भी स्वामी हैं, तो थोड़ा सा पेट का अपना ध्यान रख करके चले, स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रख करके चलें। आइए अब चर्चा करते हैं नौकरी के लिए ये कैसा रहेगा। नौकरी जब भी हम करते हैं तो साथ साथ हमें धन का भी देखना होता है। तो इसमें धन योग तो अच्छे बन ही रहे हैं। एंड आपका 10th लॉर्ड बुध अपने ही उच्च राशि में स्थित होकर के लग्न में पंच महापुरुष में से भद्र योग बना रहे हैं। तो इस समय पर जातक का व्यवहार बहुत ही अच्छा रहेगा, इनकी नॉलेज अच्छी रहेगी, इनका मधुर वाणी रहेगी। तो इस समय पर जातक आपके नॉलेज के कायल होंगे और आप अपने ज्ञान के कारण, क्योंकि जब भी दशमेश और लग्नेश या लग्न भाव का संबंध बनता है तो जातक को अपने कार्य क्षेत्र में उन्नति दिलाने वाला रहता है। दूसरा, धन की जब भी हम बात करें तो आपके 6ठे 8वें भाव का भी संबंध बन रहा है। तो ऐसे समय पर यदि कहीं पैसा उधार दिया हुआ होता है तो वो धन प्राप्त होता है, या हम ये कहें कि अचानक धन लाभ के भी योग बन रहे हैं। तो कुल मिलाकर के जब भी हम देखते हैं सारे योग यदि अच्छे होते हैं, और ख़ास करके जब भी दशम भाव और दशमेश यदि बली हो जाता है तो जातक को अपने कार्य क्षेत्र में उन्नति दिलाने वाला रहता है। क्योंकि केंद्र में अपनी ही राशि में स्थित होकर के बृहस्पति आपके 10वें घर को भी देख रहे हैं। तो शुभ ग्रह की जब भी और को खास करके बृहस्पति की दृष्टि हो तो कार्य क्षेत्र में उन्नति तो दिलाते ही हैं, क्योंकि आपके दशमेश भी उच्च के होकर के स्थित हैं। तो कर्म क्षेत्र की बात करें, नौकरी की बात करें, तो ये समय आपके लिए अच्छा ही रहने वाला है। बिजनेस का भी देख लेते हैं साथ साथ। बिजनेस के लिए आपका 7वां घर देखा जाता है।
सभी का सातवां घर बिजनेस के लिए देखा जाता है, लेकिन अभी हम आपकी राशि की बात कर रहे हैं। तो आपके 7th लॉर्ड अपनी ही राशि में सुख भाव में स्थित होकर के अपने से 10वें घर में स्थित हैं, अपने ही राशि में स्थित हैं। तो इस तरीके का जब भी योग बनता है तो बिजनेस के लिए अच्छा योग रहता है। खास करके यहाँ पर जो शनि की दृष्टि आ रही, वैसे तो पंचम भाव की दृष्टि है, लेकिन पंचमेश और षष्ठेश दोनों ही हैं शनि, तो काम में थोड़ी सी ये गति धीमी कर देते हैं, क्योंकि शनि हर काम को थोड़ा डिले करते हैं। और ख़ास करके जब हम बात करें अपनी राशि में है, लेकिन राहु केतु के साथ में भी है, तो इस समय पर आप जो भी डिसीजन ले, कई बार हम अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, तो राहु का वैसे भी 23 सितंबर को राशि परिवर्तन हो रहा है। तो जब भी किसी ग्रह की राशि परिवर्तन होता है तो उस समय पर हम थोड़ा जल्दबाजी करना शुरू कर देते, तो इस समय पर थोड़ी जल्दबाजी करने से बचिएगा। 23 सितंबर के बाद यदि अपना बिजनेस बढ़ाना चाह रहे हैं तो उस समय पर ही आप डिसीजन लीजिएगा। इस समय पर जैसा चल रहा है उसको वैसा ही चलने दीजिएगा। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। थैंक यू।